जब किसी इंसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है और उसकी आत्मा आज भी उसी लोकेशन पे खड़ी होती है, इस सोच से कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन वो अपने घर नहीं जा पाती। और ऐसी आत्माओं को बहुत से लोगों ने अपने जीवन में देखा भी है। तो आज की ये जो कहानी आई है, ये दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की ने मुझे भेजी है। और ये एक्सपीरियंस दिल्ली के एक बहुत फेमस रोड की जो घटना है वहाँ से आई हुई है। दिल्ली के धौला कुआं एरिया की ये कहानी है, जहाँ पर एक ऑटो वाले के साथ जो उसने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया, उसको मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ घटित हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास ऐसा कुछ अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस को कहानी के माध्यम से मेरे मेल पर मुझे भेज सकते हैं। मेल एड्रेस है manish manish_mishra mishra 96 @yahoo.com पर। आप विश्वास मानिए, आपकी जितनी कहानी होगी उतनी कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी, सच्ची कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी मिस्टर दीपक चंदोला जी की है। इन्होंने मुझे अपनी कहानी भेजी है। और दीपक चंदोला जी पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। ये ऑटो चलाते हैं दिल्ली में। और ये तब की बात है, आज से लगभग ये कह रहे हैं कि 11 साल पहले की बात थी जब इन्होंने ये एक्सपीरियंस अनुभव किया था। हुआ ये था कि दिवाली की रात थी और इनके पड़ोस में एक इनके पड़ोसी थे जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने इनसे ऑटो करके अस्पताल के गए थे। दिल्ली के एक बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, शायद राम मनोहर लोहिया बताया था उन्होंने, वहाँ लेके गए थे उनको। तो रात में उनको छोड़ के जब ये वापस आ रहे थे तो धौला कुआं की ओर जब ये रुके थे तो देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जो उसने इशारा किया इनको ऑटो में बैठने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, अब वापस आ तो रहा हूँ मैं, कम से कम एक सवारी मिल जाएगी तो मेरा कुछ 4 पैसे बन जाएंगे। तो इन्होंने उसको अपने ऑटो में बिठाया। तो उसने कहा औरत ने कि मुझे दिल्ली कैंट उतरना है। तो इन्होंने बोला ठीक है, दिल्ली कैंट के इतने पैसे लगेंगे, आप दे देना, नेट का भी चार्ज चलो मैं आपसे नहीं लेता, आप लेडीज़ हो, क्या मांगो आपसे, ठीक, मैं उस ओर जा ही रहा हूँ तो मैं आपका वहीं पे छोड़ दूँगा, जो मीटर में आएगा उतना मुझे आप दे देना। तो लेडी ने कहा ठीक है, थैंक यू सर। तो इतना कह के वो लेडी इनके ऑटो में बैठ गई। लेडी जो थी वो एक अच्छे घर की लग रही थी इनके उसके कपड़े के पहनावे से, जैसा उन्होंने मुझे बताया दीपक चंदोला जी ने। कह रहे जब मैंने धौला कुआं का जो रोड थी उसको छोड़ के जब दिल्ली कैंट की रोड की ओर आया तो कह रहे मुश्किल से हार्डली 6 या 7 मिनट हुए थे, मुझे पीछे किसी की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि 2 औरतें आपस में बातें करती हैं ना, ऐसे बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। कह रहा मैंने अपने ऑटो के मिरर में देखा तो कह रहा मैं हक्का बक्का रह गया कि पीछे मैंने तो एक ही लेडी को लिफ्ट दी, ऑटो में बिठाया था और वो 2 हो गई कि 2 लेडी अंदर बैठी। मुझे इतना डाउट हुआ कि मुझे याद है मैंने एक ही औरत को बिठाया था और वो एक ही औरत खड़ी थी वहाँ पर, तो 2 कैसी हो गई। और कह रहे मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उनको ऑटो में देखता रहा। और इन्होंने बताया कि ऑटो में जब मैं बैठ के उनको चला रहा था, ऑटो जब मैं चला रहा था तो शीशे में देखा कि उस जो लेडी बैठी थी उसका चेहरा लगभग आम इंसान से बड़ा था। हमारा चेहरा जो नॉर्मल इंसान का होता है उससे लगभग 2 गुना उसका चेहरा हो गया। और जो जिससे बात कर रही थी
उसका भी चेहरा लंबा इतना ही बड़ा था। ये अपने मिरर में उसको देख रहे थे और कह रहे कि मैं इतना डर गया, मेरे पसीने छूट गए, सर्दी जैसी रात थी और मुझे पसीना आना शुरू हो गया। और वो जो औरत थी जो बातें कर रही थी, और कह रहे उनका मैं देखा अपने मिरर में उनके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। जैसे इंसान का जब किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसके खून निकल जाता है, तो ऐसे उसके चेहरे पर, यहाँ पर कपड़ों में उसके खून ही खून था उन दोनों औरतों के। और दोनों आपस में बातें कर रही थी कि कह रहे मैंने सुनने की कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो इतनी ऐसी भाषा में या ऐसी आवाज़ थी जब मैं उसको सुन नहीं पा रहा था। बस इतना था कि कोई बातें कर रहे और दो औरतें हो गई। कह रहा मैं चुपचाप चलाता रहा, मेरी जान में मतलब कि ऐसे जान निकलने को होती आ रही कि मैंने आज क्या कर लिया, किसका मुंह देख लिया, किसको मैंने बिठा लिया। तो इन्होंने फिर कह रहे मैं चलता रहा और पीछे फिर कह रहे वो दोनों औरतें फिर आपस में ज़ोर ज़ोर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और कह रहे उनकी आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ को और ज़्यादा मेरे से सहन नहीं हो रही थी, मेरे कान के पर्दे जैसे फटने को हो रहे हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। कह रहे मैं, इन्होंने बताया कि मैं बस अपने ऑटो को चलाया जा रहा और ये सोचा कि हे भगवान कब ये लोग यहाँ से उतरेंगे, कब मुझे इनसे मुक्ति मिलेगी। मैंने आज का दिन कैसे मेरे पर मनहूस चढ़ गया। तो ये कहते हैं कि कुछ देर बाद जब दिल्ली कैंट की जो लाल बत्ती आई, वहाँ पर इसने लेडी ने कहा कि भैया गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना है। कह रहे जब ये उतरी तो केवल एक ही औरत थी, चढ़ी थी एक, लेकिन जब अंदर बैठी ऑटो के अंदर तब दो औरतें मैंने देखी शीशे में बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। और जब ये ऑटो रुकवाया दिल्ली कैंट की लाल बत्ती पे और जब ये उतरी तो एक ही औरत थी। कह रहे उसको वो बोली भैया पैसे, कह रहे मैंने कुछ ना पैसे लिए, बस मैंने सीधा अपने गियर लगाया और एकदम तेज़ी से मैंने वहाँ से अपना ऑटो भगा लिया। तो कह रहे जब ये चीज़ आके मैंने अपनी वाइफ को बताया, अपने मम्मी पापा को बताया, तो उन्होंने कहा कि बेटा रात के समय ये वो आत्माएं होती है जो रोड एक्सीडेंट में जिनके जो अपने शरीर को त्याग देते हैं और उनकी आत्माएं आज भी वहाँ पे भटकती रहती है घर जाने के लिए। वो तो कृपा हो भगवान की, उन्होंने तेरे साथ कुछ अनहोनी नहीं करी, वरना ऐसी आत्माएं किसी का भी अनिष्ट करने में एक पल की देरी नहीं लगाती। तो इन्होंने फिर बाद में अपने सोर्सेज से या अपने नेटवर्क से पता किया तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन सामने आई कि उस घटना से 4 महीने पहले वहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट में एक औरत की मौत हो गई थी और उसको अपने घर जाना था, तो वो घर नहीं पहुँच पाई, तो उसकी आत्मा आज भी वहाँ पर दिखाई देती है। तो कई लोगों ने इस रोड के बारे में बताया, एक्सपीरियंस किया है कि एक लाल साड़ी में ऑटो में एक औरत बैठती है, लिफ्ट लेती है और फिर उतर जाती है, अंदर होती है तो 2 होती है, जब उतरती है तो 1 होती है। ऐसा इस ऑटो वाले के साथ नहीं, ऐसा कई ऑटो वालों के साथ, कई कैब वालों के साथ भी हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ग्रह कैसे, आपके ग्रह अगर प्रबल होंगे तो वो चीज़ें आपके पास नहीं आती, अगर आपके ग्रह कमज़ोर है तो ये चीज़ें जल्दी आपके ऊपर आकर्षित होती है। तो आज की बस इतनी सी कहानी थी, उन्होंने मुझे जो भेजी चंदोला जी ने, वो मैंने आपके साथ साझा कर दी। अब आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए। मिलते एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।